वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जनवरी 2025 और 19 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द ये अब बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में जो अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद, इन तीन शब्दों को बांग्लादेश के संविधान से हटाने की सिफारिश की है। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की इंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। और भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो उड़ीसा सरकार ने अभी फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर की सरकार के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आपको पता है अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम भारत आए हुए थे, तभी उड़ीसा सरकार ने सिंगापुर के साथ ये समझौता किया है। अब उड़ीसा ने किया है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया। ये हैं प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा। इनको अभी PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष बे नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी ये ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई? तो अभी अपने देश भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम, यही अभी भारत आए थे। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा था और भारत 72वें नंबर पर रहा था। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। अच्छा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश में दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में फ्रूट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19 दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अन्नया पुत्रुडू चिंता के आला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अपने देश भारत और श्रीलंका ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमर सूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग की सेवाओं में एआई की शुरुआत की गई? तो अभी बिहार में डाक विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार ने की है, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के गवर्नर थे, लेकिन अब ये बिहार के गवर्नर बन गए हैं और जो बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र अलेकर, वो अब केरल के गवर्नर बन गए हैं। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।
बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 18 जनवरी को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? तो 100+ यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो अशोक चंद्रा को अभी पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। और सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? तो ईरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला हुआ और 2 न्यायाधीशों की मौत भी हो गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलहाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत के बेंगलुरु में अभी अमेरिका का एक वाणिज्य दूतावास खुला और इसके उद्घाटन के अवसर पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह घोषणा की, अमेरिका में भी लॉस एंजलिस में भारत का वाणिज्य दूतावास खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये हैं जनरल वीके सिंह। इन्होंने अभी मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? लाल दुहम्मा। और मिजोरम के गवर्नर अब बन गए हैं जनरल वीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे।
अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया। माइक जॉनसन ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाइल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो पीवी सिंधु ये प्यूमा इंडिया की अभी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड ये दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कन्नुमा मनाया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और चीन ने नए स्टील फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।